डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। एमबीबीएस इंटर्नशिप में मिलने वाले मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि उन्हें सिर्फ 450 रुपये ही मिलते हैं, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है। वहीं मध्य प्रदेश में मेडिकल की फीस सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर हैं। उनकी वजह वाजिब है और वो कहते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। दरअसल उनकी मांग है कि 450 रुपए के मामूली मेहनताने पर उन्हें रोजाना काम करना पड़ता है। अगली सीढ़ी उनकी जूनियर डॉक्टर की है। इसके बावजूद अगर इनके साथ इस तरह का व्यवहार मध्य प्रदेश की सरकार करती है तो निश्चित तौर पर गौर करने लगा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आज जो है ये सारे के सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो एमबीबीएस के इंटर्न डॉक्टर हैं, इनकी जो मांग है वो क्या क्या है, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या मांग है और क्या परेशानियां हैं? सर, हमारी जो एनुअल फीस है सर 2019 से सर 2 गुनी बढ़ा दी गई। 50,000 से सीधा 1 लाख के ऊपर कर दी गई। वहीं जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हम जो यहाँ पे 8-8 10-10 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी 18 घंटे की यहाँ पे सर ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करवाई जा रही है। लेकिन सर जो हमें स्टाइपेंड मिल रहा है सर, उसमें किसी भी तरह की वृद्धि देखने के लिए मिल रहा है। सर हम अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं। सर अब हम इस एज में आ गए कि अब हमें हमारे घर भी देखने हैं, घर परिवार वाले हमारे सर बाहर के खर्चे होते हैं, खाने पीने का भी खुद का देखना पड़ता। कोई भी सहायता नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। बाकी हर तरह की सर गतिविधियों के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन जब बात हमारी आती है तो सर सरकार की जेब बिल्कुल खाली हो जाती है और कोई रिएक्शन नहीं आता है। हम हड़ताल पे बैठे रहते हैं, ना सुरक्षा मिल रहा है, ना न्याय मिल रहा है और ना सर काम करने के बाद ना स्टाइपेंड मिल रहा है। जो डॉक्टर जीवन बचाने का काम करता है, अगर वो न्याय मांगे सरकार से और सरकार ना सुने तो निश्चित तौर पर यह गंभीर बात है। और इस बात को लेकर के डॉक्टर्स क्या अपनी बात रखते हैं, आप बताइए। पीएचसी सीएचसी पे 18-18 घंटे की नौकरी हमने की है। वहाँ पे कभी कभी एमओ भी नहीं रहता, तो हम लोग ने ही अपने आप हैंडल किए हैं। एएनसी ड्यूटी देखी है और करीबन 100 की ओपीडी देखी है। तो इसमें एक मजदूर से तो ज़्यादा ही डिजर्व करते हैं। एक मजदूर को भी 500 रुपये महीना मिलता है, हमारा तो 447 रुपीज़ मात्र एक दिन में मिल रहा है। बहुत बेकार है ये। 457 रुपए प्रतिदिन एक डॉक्टर को अगर मेहनताने के रूप में दिए जाएंगे और उससे अपेक्षा गुणवत्ता सहित काम की जाएगी, बेहतर तरीके से उसका इलाज मरीजों तक पहुंचेगा, ये परिकल्पना करी जाएगी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। कम से कम 30,000 हमारी स्टाइपेंड होनी चाहिए। और अगर हम दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में भी देखें तो बहुत कम है। आसाम, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ भी स्ट्राइक हुई है और 43% राइज मिला है स्टाइपेंड में। हरियाणा में 43% राइज मिला है, जबकि हमारे यहाँ 13,408 जो कि बहुत मिनिमम पे है। और तो हमारी बस मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट किया जाए, ताकि हम इस धरने को बंद कर सकें। आप लोग धरना कब तक करेंगी? सरकार कब तक आपको मांगे मान लेगी, क्या लगता है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम ये धरना देंगे। कोई काम नहीं करेंगे? नहीं, कोई काम नहीं करेंगे तब तक। आप कोई काम नहीं करेंगे? अब मतलब नहीं करना पड़ेगा ना, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करे। और हमने पहले बहुत पीसफुली भी है ना ये सारी चीज़ें कोशिशें की, पर अब वो कोई नहीं मान रहे। और स्टेट बोलते स्टेट फंड्स नहीं है। कहाँ फंड्स नहीं है? लाडली बहन योजना, ये कितने सारे, मतलब कहाँ फंड्स आते हैं? हम इतना टैक्स देते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स टैक्स देते हैं, कहाँ जाता है? हमसे इतना काम करा रहे हो, बाकी स्टेट्स में हमसे कम काम कर रहे हैं। पता है, लोग जाते भी नहीं है, हम लोग जाते हैं, हम लोग इतना काम करते हैं, फिर भी नहीं हमको पैसा मिल रहा है। हम शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में हैं और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में अगर एंट्रेंस डॉक्टरों के साथ ये हालत है तो हालत मरीजों की क्या होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। बहरहाल ये डॉक्टर्स मध्य प्रदेश सरकार से सिर्फ इतनी मांग करते हैं कि इनका जो मामूली मेहनताना है उसे इज्जत के रूप में इन्हें दिया जाए और इनके बारे में भी सोचा जाए। अब इनकी मांगे कब पूरी होती हैं ये देखना भी बाकी है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।